जस्ट अ सेकंड बच्चों, थोड़ा ओपनिंग अप में टाइम लग रहा है। फोर्थ डाउट है ना बच्चों? यस सर। 12th, ओके। चलो फोर्थ क्वेश्चन पहले देख रहे हैं बच्चों, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। फिर आगे की बात बाद में कर लेंगे, रुक जाओ अभी। दिस इज अ क्वेश्चन, या 3 numbers are in AP, तो हो गया a minus d, a plus d. The product of the extreme, the product of the extreme क्या होगा? a minus d into a plus d, okay, divided by is 5 times the mean. is 5 times mean मतलब बीच का नंबर। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो आ गई तुम्हारे पास, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इज 5 टाइम्स द मीन। अब मीन का मतलब मिडल वाला है, वही मतलब है यहाँ, मिडल, ठीक है। ऑल्सो द सम ऑफ द टू लार्जेस्ट, तो लेट्स से अपन इंक्रीजिंग एपी मान लेते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी को। तो सम ऑफ द टू लार्जेस्ट मतलब a प्लस डी इज 8 टाइम्स द लीस्ट। अच्छी खासी यहाँ से रिलेशन आ रहा है ना, बस उसको यूज करो। 2a प्लस डी इज इक्वल टू 8a माइनस 8d। तो d और 8d को एक साइड में ले आया बच्चों, 9d इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 से 3 से कैंसिल किया, 3d इज इक्वल टू कितना हो गया, 2a। इसको यूज करेंगे यहाँ पे, चले। सो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5a। यहाँ पे हम d की वैल्यू रख देते हैं बच्चों, a स्क्वायर d की वैल्यू कितनी है, 2a/3, दिख रही है ना। सो 4a स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 5a। 9a square minus 4a square is 5a square by 9 is equals to 5a. a cannot be 0, फिर तो वो इंक्रीज कहाँ से हो रहे हैं। So therefore first number is what, 9 आ गया। सही है, गड़बड़ गया कुछ ना कुछ। फर्स्ट नंबर 9, 2a/3, 2/3 of 9, that is 3 into 2 6, तो 9, 9 plus 6 15, 15 plus 6 21। पहले देखें सही बोल रहा है वो, 36। गलत है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की। कहाँ कैलकुलेशन a minus d है सर सर, a first minus term। d a minus d चुप रहा है, तेरी वॉइस को कर रही। अनिशा, अनुषा तेरी वॉइस। हाँ बोलना कोई अब। सर वो Sir, a first minus term is a minus d. तो So you've taken a in the middle, so Oh, 9 is the sorry. middle term and a minus d is the Oh, first okay. term. ओके, तो मैंने ये 9 15 हो गया और 9 50 ऑप्शन है, बिल्कुल सही। कोई डाउट इसमें फोर्थ में? नेक्स्ट कौन सा डाउट है? और 1 से 10 में कोई डाउट है? 7. तो मैं चैट पे अगर सिर्फ लिख दोगे तो मतलब नहीं है, मेरे को इंटरेक्शन चाहिए। तो अगर तुम चैट पे लिख दोगे मैं देखूंगा तक नहीं, इंटरेक्ट करना है। थर्ड किसको डाउट है? माइक नहीं है तो अभी 6 महीने से क्लासेस चल रही है तुम्हारी ऑनलाइन, एक माइक नहीं ले सकते, बाहर में जाओ तुम। थर्ड किसको डाउट है, वो इंटरेक्ट कर सकता है? सर मुझे। हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
Is my voice coming, everyone? Yes, sir. Yes sir, now it's clear. हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ थर्ड किसको डाउट है, इंटरेक्ट करो। थर्ड किसको सर मुझे वो डाउट है। बताओ भाई। किसको बच्चे? साहिल। यस सर। साहिल को डाउट। हाँ ठीक। अब मेरे साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन तो जरूरी होगा बच्चे। अब म्यूट कर दे जल्दी से तो। The sum of the three conjugate terms of an increasing AP is 51. तो ये तो सिंपल इक्वेशन है। A plus D is equals to 51 बच्चों। So 3A is equals to 51. A is equals to 17. Middle term 17 आ गया ना। Now the product of the first, okay, and the third, okay, is 2. सर क्या डाउट पूछ रहा है साहिल, क्या है इसमें? हाँ, क्यों डाउट है साहिल? इतना इजी सर क्वेश्चन। ए मिल गया, सर डी नहीं मिल रहा था। ये डी नहीं मिल रहा क्या यहाँ से? सिंपल देख, डी इज प्लस माइनस 4, बट हमने इंक्रीजिंग एपी माना है तो हम डी को क्या लेंगे? +4। सो नंबर्स हो जाएंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी। थर्ड नंबर चाहिए, ये रहा 17 + 4 21। यस सर, आई गॉट माय मिस्टेक सर, मैंने डी को 16 ले लिया था। ओके नेक्स्ट, और कौन सा डाउट है भाई? सर 12 1 to 10 में कोई? सर 7 1 एंड to 8। 10 में कोई? Sir, चुप रहे। 1 to 10 में कोई डाउट है? चैट पे लिखो यार, वो बेटर। और जब मैं उस बच्चे को पूछूं, उसको इंटरेक्ट भी करना है। 7th, ओके लेट्स सी। को होस्ट में लिख रहे हो, मैं देख ही नहीं रहा हूँ, 1000 बार बोल चुका हूँ, तो लिखते रहो। 7th क्वेश्चन देख रहे हैं। ओके ये क्वेश्चन है x - 1 x - 2। थोड़ा सा भी स्प्लिट करते हैं बच्चों, देख लेते हैं। x/x - 1/x, x/x - 2/x। तो ये 1/x से मतलब ये क्या होगा एक्चुअली? कितने टर्म्स है? x माइनस ऑफ x - 1, ऐसा ही होगा ना? जिसको डाउट। yes, sir. यस Yes, नो? sir. देखो ये x - 1 x - 2 पैटर्न देखो, तो अगर ये 1 बच रहा है मतलब ये वाला टर्म, ये वाला ही टर्म होगा ना, x - 1 टर्म। x/x - x - 1/x is 3। आई होप यू आर ओके। x/x तो हर जगह 1 हो जाएंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चों? x - 1 है। आई होप यू आर विद Yes. मी। Yes, sir. तो उसमें 1 1 1 1 सबको आई होप दिख रहा होगा, यहाँ पे सबका टर्म 1 है। कितनी बार है? x - 1, तो ये 1 × x - 1 हो गया। इज एवरीवन कंफर्टेबल टिल नाउ? Yes, sir. Yes, sir. फिर ये जो दूसरे टर्म है 1/x 2/x और ये, इन सब में मैंने 1/x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 1 + 2 + 3 प्लस अप टू x - 1 इज इक्वल्स टू 3। आई होप दैट्स ओके। सो अब क्या फॉर्मूला होता है? x - 1 तो x - 1 ही है, और ये AP है, AP के सम का फॉर्मूला है। सम का फॉर्मूला मैंने स्टार्ट तो करा ही दिया था, एग्रीड ना? Yes. Yes, sir. तो क्या होता है? यस सर। बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यूज कर लूं ना, चलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बताओ ये सिंपलीफाई होके कितना है? हाउ मच इज दिस? X. x कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास? x - 1 माइनस ऑफ x - 1/2 इज 3। तो इट इज लाइक a - a/2। कितना हो जाता है? a/2 इज 3। x - 1 इज 6, x इज 7। क्लियर है बच्चों? अभी कॉपी नहीं करना है। होप ये तो तुम्हें पता है, मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था, व्हेन आई एम डिस्कसिंग डाउट्स यू आर सपोज्ड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड विद मी। सर कॉपी तो आप घर जाके वापस करना। सर हम दूसरे मेथड तू बोल ले, मैं तू ही बोल ले बच्चे, मैं नहीं बोलता हूँ, बेटर है ना? देखो 2 सेकंड का पेशेंस नहीं रखना आता है, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो बोलने दे पूरा है हर्ष। सॉरी सर। 2 मिनट का पेशेंस रखो यार, थोड़ा सा सीखो इस बात को। हाँ तो एज आई सेड बच्चों, ये क्वेश्चन आपको घर जाके वापस करना है, तब अटक जाओगे तो स्क्रीनशॉट या रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है? हाँ बोल, क्या बोल रहा है हर्ष? सर हम दूसरे मेथड से भी कर सकते थे ना इसको?
कौन सा मेथड बच्चे? बहुत सारे मेथड है, कुछ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तू अगर बताएगा तो मैं बताऊं। सर हम पहले उस जो सीरीज दिया उसको एपी मान लेंगे, फिर हम सम ऑफ टर्म। बिल्कुल सही है, तो डायरेक्टली इसको भी एपी कर सकता है। एक्स एलसीएम ले ले, अब पीछे से देखना चालू कर। पीछे से क्या है? 1 + 2 + अप टू x - 1 है। यस सर। ये भी चलेगा, ये और छोटा बेटर मेथड लग रहा है मुझे अब। ठीक है। यस सर। ओके हर्ष। और चैट पे क्या लिखा है भाई? 1 to 10 में क्या इसमें आंसर क्या बोल रहे हो तुम? पीछे कुछ और दे रखा है क्या मैंने? सर पीछे 2 है। हाँ सर, पीछे 2 दिया था इसीलिए रॉन्ग लगा। यस सर, कंफ्यूजन इसीलिए हुआ। तुम्हारा भी 7 ही आया था फिर? सर हाँ, मेरा 7 ही आया है। 7 ही आंसर है बच्चों। और ये जो मैंने किया ये मेरे को स्ट्राइक हुआ जो भी है, बट उससे बेटर मेथड तो अब ये वाला लग रहा है। देखो क्या रिवर्स से, देखो रिवर्स से एपी दिखना चाहिए। 1 + 2 + 3 अप टू x - 2 अप टू x - 1 दिख रहा है यस सर। ना? तो डायरेक्ट एपी का फॉर्मूला लगा दो, उससे भी हो जाता है। 7 है, पीछे करेक्ट कर देना बच्चा। ओके। और ये बच्चे को मैं निकाल रहा हूँ, ये SWF5, ये ऐसे नाम फालतू नाम से आया ना, आई एम रिमूविंग देम। SW नाम, ये क्या नाम है भाई? है कौन है बच्चा? ये माइक ऑन कर। SW5T, ये क्या नाम है तेरा? ये 2 सेकंड के अंदर भाई जवाब दे, नहीं तो मैं बाहर निकाल रहा हूँ बच्चे। सर मैं हूँ। मैं हूँ कौन है भाई तू? के नाम तो बोल। सर केतन, ये मैंने दूसरे डिवाइस से कनेक्ट किया है। तेरा नाम क्या है? केतन। कहाँ से बच्चे? कौन से सेंटर से? चेंबूर। तो बच्चे नाम ढंग से रख, अदरवाइज हाउ विल आई नो यू आर स्पैमर और यू आर नॉट स्पैमर? फिर मैं रिमूव कर दूंगा और तेरा लॉस हो जाएगा। तो हाँ सर, एक नहीं, मिनट। मैं जेन्युइन चीज बोल रहा हूँ, मैं अभी पूछता भी नहीं, मैं तो रिमूव कर देता स्पैमर के कारण। म्यूट कर। नेक्स्ट क्लास से अपना नाम विद सेंटर उसके साथ ही एंटर हुआ करो बच्चों। ओके। और कुछ डाउट बच्चों? क्या कोई 2 पूछ रहा है क्या? सेकंड क्वेश्चन किसको डाउट है? सर 8-1 सर मुझे। तन्मय। ओके, चल सेकंड देख जल्दी से बच्चे। नॉट गुड, बिल्कुल होना चाहिए था यार ये। सर नहीं, क्वेश्चन हो गया मुझसे, लेकिन तो बहुत स्टेप हो गए, इसलिए शॉर्ट ट्रिक होगा तो बता। शॉर्ट ट्रिक होगा? अच्छा यार, तो पहले बात तो देख क्या है, सिंपल 2b = a + c, बट मुझे पता है एक्स्ट्रा आंसर आ सकते हैं, तो मैं डोमेन चेक करूंगा लास्ट स्टेप में। ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी किया था हमने। 1 + log 3 4 × 3 की पावर x - 1। सो अब ये 9 को क्या लिख दूंगा मैं? 3²। ये 2 आगे आके क्या हो जाता है? 1। करेक्ट नंबर यस सर। हो गया। मध्य वाले टर्म को इधर ले आते हैं। log 3 3⁻1 - x/2 log इधर आएगा, तो ये 10 घंटे मत लगाओ यार। फिर Sir, I have a doubt in 8th one. सच्चे में ना और यार मेरी वॉइस लेवल
ओके ओके ओके, ठीक है, मेरे को आइडिया हो गया, लैग हो रही है। हाँ बच्चों, अब वॉइस ओके? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो प्लीज इंटरेक्ट विथ मी। एंड जब हम किस क्वेश्चन की, बच्चों यार थोड़ा सा समझो, जैसे कुछ बच्चा मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ तो बीच में 8th क्वेश्चन बोल रहा है, अभी हम इस पे ध्यान दे रहे हैं, तो यार गिव रिस्पेक्ट टू योर फेलो ना स्टूडेंट की यही क्वेश्चन के बारे में पूछो, मैं खत्म कर दूंगा फिर नया क्वेश्चन की बात करेंगे। सो ये यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, जिस बच्चे को डाउट था? नो सर। ओके, अब ये क्या है, ये तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो गया। लेट 3 की पावर x is t, 3/t + 2। तो अगर तू सोच रहा है बहुत छोटा, तो बहुत छोटा नहीं, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। कर लेगा अब आगे? हाँ सर, कर लूंगा। तूने भी यही किया होगा मेरे ख्याल से। यस सर, यही किया था। तो बस यही करना है, ठीक है? यस सर, थैंक यू। सॉल्व इट। हाँ वंस, जल्दी से अब जो भी डाउट बचे हैं एक बार चैट पे लिख दो, मैं बार बार पूछूंगा नहीं यार। वॉट एवर डाउट इज पेंडिंग इन दिस शीट लिख दो। 11th 12th है, और कोई 11th 12th के अलावा लिख दो चैट पे। मैं को-होस्ट पे तो देख ही नहीं रहा हूँ, कुछ गधे सुनते तक नहीं है। 1000 बार बोल दिया को-होस्ट पे मत लिखो, लिखते रहो। कम से कम 10 बार बोल दिया कि को-होस्ट में मत लिखो, बट वही लिख रहे हैं। चलो 11th and 12th आर पेंडिंग ओनली, ठीक है फिर। ओके 11th अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखना ऑल ऑफ यू। इस टाइप का क्वेश्चन फिर मैं आज या कल देखते हैं कब कराता हूँ, वापस कराऊंगा, तब तुम्हें ट्रिक याद रहनी चाहिए। सबको आवाज अच्छी तरह सुनाई दे रही है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। इंटरेक्ट करना बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड से चालू किया, a1 स्क्वायर, ये तो काफी इजी है वैसे, बट ठीक है। a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर एंड सो ऑन। कुछ भी पैटर्न नहीं दिख रहा है, बट कम से कम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो दिख रहा है ना? कम ऑन। यस सर। तो ये इजी इसलिए हो गया है, अदरवाइज एक डिफिकल्ट क्वेश्चन और कराऊंगा मैं बाद में। प्लस a3 प्लस a4 इंटू a3 माइनस a4 and so on, a2n minus 1 minus a2n into a2n minus 1 plus a2n. अब बच्चों यार come on, you are sharp enough. a1 minus a2 is same as, come on. Minus D. a3 minus a4 is same as Minus D. minus d. This is also same as D. minus d. तो क्या सब बच्चों को दिख रहा है? माइनस डी तो कॉमन आ गया। अच्छा यस सर। अंदर क्या बचा? a1 प्लस a2 फर्स्ट ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट के कारण क्या बचा? a3 प्लस a4, तीसरे में a5 प्लस a6 बच रहा होगा, और लास्ट में ये आ रहा होगा। क्या सबको दिख रहा है कि अंदर सम ऑफ 2n टर्म हो गया? Yes, sir. यस सर। अब बताओ सम ऑफ 2n टर्म्स का हमें आंसर निकला है, तो ऑब्वियसली मैं एक राइट हैंड साइड पे एक बार नजर तो मार ही सकता हूँ ना कि आई कैन सी कि मुझे आंसर a1 और a2n के टर्म्स में चाहिए। तो बताओ सम का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस लास्ट टर्म या 2a प्लस n माइनस 1d वाला? A plus last. Last term. ए प्लस लास्ट टर्म। इतने तो अक्कल लगाओगे बिल्कुल। तो क्या है 2n/2 इंटू a1 प्लस a2n। अब बस यू आर स्मार्ट इनफ टू टेल मी अब किसको एलिमिनेट करना बाकी है हमें? Minus. माइनस डी को, डी को, और किसके टर्म्स में करना है? कम ऑन। डी को तो मैं a2 माइनस a1 भी लिख सकता हूँ ना, मैं तो a3 माइनस a2 भी लिख सकता हूँ, करेक्ट और नॉट? Sir, हम end. यस सर। जो मैं पूछ रहा हूँ उतना जवाब दो बस, यस और नो बच्चों। यस Yes, सर। सर। बट तुम डी को किसके टर्म्स में रखना चाहते हो? देखो राइट हैंड साइड को और बताओ। Last. a1 और n 2n a1 और A1 a2n के टर्म्स में, A2N करेक्ट। सो इज देयर एनी फॉर्मूला ऑफ a2n a1 एंड d? कोई है ऐसा फॉर्मूला Nth term. a2n का? हाँ बिल्कुल है बच्चों यार, a2n का nth टर्म का फॉर्मूला बोलो Yes, sir. क्या है? यस सर। A plus 2n minus 1 into D. 2n minus 1 into d. So d की वैल्यू कितनी आ गई देखो यहाँ से, a2n minus a1 divided by 2n minus 1. Everyone comfortable? yes sir यस सर। बस बॉल को रख देते हैं यार,
कितना हो गया देखो, माइनस ऑफ डी, डी की वैल्यू रखी a2n माइनस a1 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 इंटू n इंटू दिस टर्म को मैंने बस थोड़ा सा उल्टा लिख दिया a2n प्लस a1। तो आई होप सबको दिख रहा है कि ये a प्लस बी a माइनस बी हो गया। Yes, sir. Yes, sir. बस फाइनल Yes, आंसर sir. ऑलमोस्ट आ गया। माइनस ऑफ a2n का स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर इंटू n डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1। अब माइनस को अंदर ले आते हैं, n इंटू a1 स्क्वायर माइनस a2n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1। इज इट ओके एवरीवन? Yes, sir. अच्छी तरह एक Yes, बार sir. देख लो, फिर इस टाइप का क्वेश्चन मैं एक और कराऊंगा, तब स्ट्रगल नहीं करना है। n है या n स्क्वायर आएगा? यहाँ n स्क्वायर दे रखा है, n होना चाहिए था। Yes, sir. N आया था। n है n, इसको भी करेक्ट कर देना, n आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 11th में ये करेक्शन कर देना, सबने सुन लिया है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लास्ट क्वेश्चन 12th देन। ये क्वेश्चन वापस करना है आफ्टर द लेक्चर, व्हेन यू रिवाइज द नोट्स एंड डू द बुकलेट, तब ये वापस करना। ओके, 12th क्वेश्चन। प्रैक्टिस शीट से थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि टॉपिक वाइज थोड़ा क्वेश्चंस करके। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मैं हमेशा देता रहता हूँ, प्लीज डू इट रेगुलरली, है ना, डोंट डिले इट। सो एपी में दे रखे हैं तो 2b इक्वल टू a प्लस सी। अब ये क्वेश्चन एपी का बचे ही नहीं गया, अब ये किसका क्वेश्चन हो गया? ट्रिको का पूरा। कैसे करते हैं? साइन कॉस 2 बाय कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 1 बाय कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा। देख रहे हैं, एलसीएम लो यार, करते जाओ, होते जाएगा। 2 बाय कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कॉस अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा। ऊपर भी ऐसे ही टर्म आ जाएंगे, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस 2 बीटा। सो लेफ्ट साइड में 2 बाय कॉस अल्फा, कौन बताएगा ऊपर वाला कौन सा फॉर्मूला बन गया बच्चों? Cos A plus B. Cos A minus B. cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b कितना होता है? 2 cos a cos b। करेक्ट एवरीवन? यस। Yes, sir. 2 cos a cos b। अच्छा, नीचे भी कोई फॉर्मूला होता है, देखो, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, ये भी तुम्हें पढ़ाया गया होगा। कम ऑन, 2 into जो मेरे cos. पुराने बच्चे हैं वो तो बता ही सकते हैं एटलीस्ट, और दूसरे भी ट्राई करो। क्या होता है ये? Cos square A minus cos square B, no? वेरी गुड, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर नहीं, साइन स्क्वायर b। सबको याद आया क्या भाई? Yes, sir. हाँ, यस सर। तो क्या लिखूं यहाँ पे? cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर 2 बीटा। सबको ओके है यहाँ तक? Yes, sir. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos 2 बीटा। दिख रहा है? अब cos 2 बीटा को साइन स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं, और क्या फायदा हो सकता है? cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा। हाँ चलो यही करते हैं, ताकि 2 cos स्क्वायर अल्फा उठ जाएगा। 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 बीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा इंटू, क्या लिख रहा हूँ बताओ, cos 2 बीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा। सबको अपने आईज को खोल के ध्यान से देखना चाहिए। ये वाला टर्म ये हो जाएगा और कैंसिल हो जाएंगे। कम ऑन, कौन सही है? यस सर। यस सर। ओके, लेफ्ट साइड में बचा है माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 बीटा को देख के, साइन स्क्वायर बीटा को देख के दिख गया कि इसको भी ब्रेक करें एवरीवन? यस। Yes, sir. 4 साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा लिखूंगा तो क्या एवरीवन कंफर्टेबल है क्या? यस। Yes, sir. ओके, अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है तबाही मचा दो यार। माइनस माइनस गया, 4 4 गया, साइन स्क्वायर बीटा गया। सो 2 cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। किसकी वैल्यू पूछी है? लैम्डा। cos स्क्वायर अल्फा लैम्डा इज 2।
क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एग्री करते हो कि घर जाके, मतलब घर जाके क्या तुम घर पे ही हो, बट बाद में एक बार वापस करना चाहिए बिना देख के? Yes, sir. Yes, sir. तो कॉन्फिडेंस रहेगा अगले टाइम इस टाइप के क्वेश्चन में अटकोगे नहीं। अच्छा, प्रैक्टिस शीट में कोई डाउट बच गया बिफोर आई रैप दिस अप? सर 8-1 कौन बोल रहा है? 8-1 8 साहिल। साहिल तो लिखा क्यों नहीं तूने? आकांक्षा। चलो 8 देख ले लास्ट। ओके, सी हियर बच्चे एंड सी हियर लड़की। 8th क्वेश्चन, ABCD फॉर्म्स एन AP। तो और सब कुछ तो बताओ, क्या 5 पैरामीटर में डील करें या 2 में? A और D में डील करना बेटर है ना? Yes, sir. Yes, sir. B को A माइनस D, C को सॉरी A प्लस D, A प्लस 2D और D कंफ्यूज नहीं हो जाए इसलिए कैपिटल ले लेता हूँ, चलेगा ना? Yes, sir. यस सर। बस तो सबको उसके टर्म्स में डाल दो यार। और क्या बचा, देखो A माइनस 4 इंटू A प्लस D प्लस 6 इंटू A प्लस 2D। वैसे तो ये भी कर सकता था, B प्लस D इज ट्वाइस ऑफ C, उससे भी बहुत छोटा हो जाता, बट ठीक है ये भी समझा देता हूँ, कोई नहीं। A प्लस 3D प्लस E, A माइनस 4A माइनस 4D प्लस 6A प्लस 12D माइनस 4A माइनस 12D प्लस E कितना है? A plus 4D. A प्लस 3D, A प्लस 3D। तबाही मच रही है क्या देखना? Sir, वो तबाही 4D होगा ना? Sir, A plus 4D. A प्लस 4D। तबाही और कौन सी तबाही? हाँ, A प्लस 6A प्लस A कितना हो गया? 8A। 8A. 8A minus 8A माइनस 8A कितना हो गया? 0. हाँ, इसका मेथड 2 वैसे ज्यादा अच्छा है ना, मेथड 2 सोचने वाला। ये तो लेबोरियस मेथड है, कहना इसे लेबोरियस Yes, sir. चलेगा ना? Second one equal. वाइल स्मार्ट मेथड क्या है देखो, A प्लस E माइनस 4 टाइम्स B प्लस D प्लस 6C। बताओ, एग्री करो, यही पूछा है। Yes, sir. Yes, sir. और ABCDE AP में है, तो बताओ A प्लस E इज सेम एज, कम ऑन मिडिल टर्म कितना? 2C. 2C माइनस 4 टाइम्स B प्लस D इज सेम एज, कम ऑन 2C। 2C. तो 2C प्लस 6C 8C, 8C माइनस 8C 0। ये स्मार्ट तरीका, करेक्ट? यस, साउंड्स ओके बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मेथड 2 वापस बताना प्लीज। बच्चे, अगर 3 टर्म्स AP में होते हैं तो सम ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल्स टू मिडिल ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म होता है, नहीं होता है? हाँ हाँ समझा सर, थैंक यू। आई होप प्रैक्टिस शीट के डाउट सबके क्लियर हो गए। ओके, चलो बुकलेट के डाउट्स निकाल लो, जो मैंने दिए बस वही पूछेंगे। बुकलेट टेक इट आउट, मैं भी निकाल लेता हूँ तब तक। तो प्लीज बी केयरफुल इन आस्किंग दोज क्वेश्चन ओनली जो मैंने पूछे हैं, और रैंडम नहीं पूछने तुम्हें। अरे कार्टून थोड़ा अक्कल लगाया करो, मैं रैंडमली कुछ नहीं करता। एक बच्चा 1C का लिख रहा है, एक बच्चा 2A का लिख रहा है, तुम्हें लगता है मैं डिस्कस करूंगा एकदम से रैंडम, या 1A करूंगा? बताओ, खुद की अक्कल लगा के बताओ, यू टेल मी। है बच्चों? Sir, 1A. तो फिर 1A के डाउट्स लिखो, 1A। 1A के डाउट्स लिखो जो भी है, 1A के एक बार लिख लो, फिर लॉक कर दूंगा, फिर वापस नहीं पूछूंगा। 3, 15, 17 और जो मैंने पूछे हैं, जो मैंने होमवर्क के लिए दिए उन्हीं में से। और जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा, वो बच्चा जिसने पूछा है फिर उसको इंटरेक्ट करना है थोड़ा बहुत, अगर मैं पूछूं तो। ओके, 1A में यही डाउट है, दैट्स इट। फिर लॉक कर रहा हूं मैं इसको। सर आई थिंक 15th वन आपने नहीं दिया था। हाँ, वो देख लेंगे, वो 1-2 गधे तो आएंगे जो मैंने बोला है, तो भी कुछ ना कुछ और रैंडम करके आएंगी। Sir. बोल।
सर एक्चुअली सॉरी गलती से 5 टाइप हो गया है, वो हो गया मेरा। ओके, थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं यार। क्या मतलब, क्या थर्ड, क्या पढ़ाई नहीं करनी है तो फिर मेरे साथ क्यों आ रहे हो भाई? जाओ मेन सीईटी बैचेस में। अरे क्या मतलब कुछ भी पूछोगे यार, हैं? गुस्सा ही दिलाओगे और क्या। 7th टर्म इज 40, नॉट गुड बच्चे। क्या फॉर्मूला होता है? a + 6d इज 40। सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स पूछा है, क्या होता है फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स का फॉर्मूला बच्चों, a और d के टर्म्स में? बोलो। A + 12d 2a + n - 1d, यही होता है। हाँ है ना नालायकों? यस सर। तो कॉमन आ गया। और अब यार ये तो इतना इजी क्वेश्चन भी पूछोगे तो मेहनत ही मत करो, तुम ऐसा करो। 13 × 40 कितना हो गया? 520। मतलब क्या ऐसे क्वेश्चन पूछोगे फिर? सिक्स, सम के याद है मैंने बच्चों तुम्हें बोला था सम के क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, बट मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। डू यू रिमेम्बर? यस सर। यस सर। यस सर। क्या ज्यादा इशू तो नहीं आया करने में? हो गए ना? यस सर। यस सर। हो गए। Yes, sir. बट हम करेंगे अभी, हमने सम के क्वेश्चन पे नहीं किया है ना, बट मैंने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, करो खुद से। सम ऑफ फर्स्ट 2 n टर्म्स, सम तो फॉर्मूला लिखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 2 n टर्म्स इज इक्वल टू द सम फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ डिफरेंट सीरीज। तो दोनों का फॉर्मूला डालो भाई। 2n/2 इंटू 2a, यहाँ पे a कौन है? 2 बच्चों, करेक्ट। प्लस 2n - 1 इंटू d कौन है? बोलो। 3 3 इज इक्वल्स टू दूसरे वाले का सम ऑफ n टर्म्स, n/2 n/2 इंटू 2 इंटू a कौन है? 57 7 प्लस plus n -1 into इंटू 2 कितना? 2। करेक्ट बच्ची, गुड। n/2 से n/2 चला गया बच्चों। अब ओपन करके n की वैल्यू निकालो यार। ऐसा क्या करते हो यार फिर सच्ची में? फिर बैच की स्पीड तुम ही फिक्स कर रहे हो ऐसे फालतू चीजें पूछ के। 2 × 57 114 प्लस 2n - 2। सो 2 × कितना है? 1 + 6n इज इक्वल्स टू 112 प्लस 2n। 12n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 112 प्लस 2n। This implies 10n is equals to 110, n is equals to 11. Not a good question to be asked. क्यों आकांक्षा, क्यों डाउट आया? सर नहीं हो रहा था मुझसे। तो क्यों नहीं हो रहा था? वही तो पूछ रहा हूँ मैं, क्या गलत कर दी थी या क्या हिट नहीं हुआ, ये बता मुझे। डांट तो ना रहा हूँ बच्ची, मैं पूछ रहा हूँ। क्या क्या बोल रही है? नहीं हो रहा था अच्छे से। चलो रहने दो। क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसमें। देखो फर्स्ट स्टेप ये भी हिट नहीं हो रहा था कि ये फॉर्मूला बोला है फॉर्मूला डालने के लिए। यस सर। चलो कोई नहीं, जो भी है। अब ये वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं बच्चों। इज माय वॉइस क्लियरली ऑडिबल ना? यस यस सर। yes sir Yes, sir. इफ द सम ऑफ द 10 टर्म्स ऑफ एन एपी, जो बोल रहा है वो इक्वेशन वाइज लिखा करो बच्चों। सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स सम ऑफ इट्स 5 टर्म्स, देन द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस पूछा है। बिल्कुल फालतू क्वेश्चन ये भी। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स 10/2। अब बताओ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के टर्म्स में करें या ए और डी? व्हाट इज योर कॉमन सेंस? है ए और डी। ए और डी। ज्यादातर वैसे भी ए और डी में ही करा करो। सो इसका फर्स्ट टर्म लेट से ए है, तो ये 90 सॉरी माय मिस्टेक। क्या फॉर्मूला होता है? n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, n/2 2a प्लस 5 - 1 5 - 1d इंटू डी। अब इसको क्या सॉल्व करूं? मतलब सच्ची में नॉट गुड एट ऑल। 5 से 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 4a। ये कितना है? 4 इंटू 2 8d। 9d और 8d कितना हो गया? d इज इक्वल्स टू 2a।
क्या पूछा है आपसे a/d, तो कितनी वैल्यू आ गई 1/2। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अभी एज आई सेड अर्लियर आल्सो कॉपी नहीं करना है, सिर्फ समझना है। घर जाके अपने घर जाके मतलब समझ जाना, आप अपने डाउट्स को वापस करना है। 15 15 दिया था या नहीं दिया था? कोई बच्चा बोला सर तो नहीं दिया आपने है? क्लास में करवाया था। हाँ, ये तो क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। डू इट अगेन। जिस बच्चे को भी डाउट है उसको नोट्स को देख के वापस ढंग से करना है। Sir, 70 MPS भी है। क्या हुआ? MPS में भी सर सेम क्वेश्चन है। हाँ, और 17 भी आई थिंक क्लास नोट्स में कराया मैंने, देखना। Yes, sir. सेम नहीं कराया बट नहीं, इसी के नहीं। जैसा कराया। सेम नहीं कराया बट इसी के जैसा कराया। डाग वाला कर। हाँ, नहीं वापस सिमिलर क्वेश्चन क्लास नोट्स में देखो और वापस करो। नॉट गुड एट ऑल ये बच्चा जो भी पूछ रहा है, ये 15 17 जिसने भी पूछा है। अच्छा, अब 1A में और कोई डाउट बचा है क्या किसी का? लिखते जाओ कोर्स में, मैं देख ही नहीं रहा हूँ। चलो 1B का लिखो। कौन है बच्चा ये जो अभी इतनी बार बोलने के बाद भी इसके कान खड़े ही नहीं होते हैं भाई, जो को-होस्ट पे लिख रहा है? निशांत क्यों लिख रहा है भाई तू वहाँ? प्रतीक्षा। चलो 1B के डाउट लिखो बच्चों, कुछ है तो। ठीक है, यही है, फिर लॉक कर रहा हूं मैं। दैट्स इट। सर 49 हो गया, वो बाय मिस्टेकली टाइप हो गया। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं डिस्कस। पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन। 9th क्वेश्चन। कहां तक करके आए हो? मैंने कहां तक दिया? 2A 2B के तो बहुत कम ही दिए होंगे मेरे ख्याल से, है ना? Yes, sir. यस सर। चल, सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, nth टर्म पूछा है। AP होना जरूरी भी नहीं है। मैंने फर्स्ट क्लास में किसी भी सीक्वेंस के लिए TN का एक फॉर्मूला बताया था जो SN के टर्म्स में होता है। कौन याद करा रहा है? TN is equals to S of n minus, SN minus 1. That's one. क्या ये AP के लिए ट्रू है या किसी भी सीक्वेंस के लिए ट्रू है? Journal, sir. That's true for general Journal. sequence. हाँ, फॉर जनरल सीक्वेंस तो AP के लिए भी यूज तो कर ही सकते हैं ना। कौन से पाप कर रहे हैं हम? SN कितना दे रखा है? ये रहा 2n स्क्वायर प्लस 5n। S of n minus 1 क्या लिखूं बच्चों, बोलना? 2n minus 1 whole square plus 5 into n minus 1. सिंप्लीफाई तुम्हारा काम, मेरा काम नहीं है। 11th। ओके, अगेन क्वेश्चन जैसा अभी आज हमने प्रैक्टिस शीट में किया था वैसा ही है। इफ वी डिवाइड 20 into 4 parts which are in AP, तो लेट द 4 parts भी बच्चों क्या देना? A minus 3D. Yes. A plus ये 3. 4 parts। तो अब प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ, क्लियर कट तो बोल रहा है यार। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द फोर्थ इज 2, मतलब रेशियो बोल रहा है। प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज 2:3। देन द स्मॉलेस्ट पार्ट पूछ रहा है। स्मॉलेस्ट पार्ट कौन है? A minus 3D की वैल्यू रफली पूछ रहा है, ऐसा कुछ है। और 20 पार्ट्स आर इन AP। ठीक है, तो ऊपर हो गया A स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर, नीचे हो गया A स्क्वायर A माइनस square D minus स्क्वायर इज D 2/3 square. क्रॉस मल्टीप्लाइड। 2A स्क्वायर माइनस 2D स्क्वायर बच्चों, 3A स्क्वायर और 2A स्क्वायर हो गया A स्क्वायर। 27 और 2 हो गया कितना? 25D स्क्वायर। करेक्ट है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर।
So a square is 25d square और a is plus minus 5d. Smallest part पूछा है. चलो, अगर a को हमने 5d ले लिया तो टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे? देखिए 5d माइनस 3d कितना हो गया? 2d. 5d माइनस इज 4d, 6d, 8d. a को अगर मैंने माइनस 5d ले लिया तो माइनस 8d, उल्टा हो जाएगा और क्या है? माइनस 6d माइनस 4d माइनस 2d. अब इसने बोला नहीं, इसको बोलना चाहिए था दे आर नेचुरल नंबर्स और समथिंग लाइक दैट. 2 आंसर होगा वो तो पक्का. वही है ना, देखना. Yes, sir. क्या पूछ रहा हूँ मैं? पीछे आंसर क्या दे रखा है? Sir, 2 is only. हाँ, उसने दिया हुआ नहीं है कि नंबर्स आर इंटीजर्स या नेचुरल नंबर, उसको बोलना चाहिए था. अदरवाइज 2d के तो बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं. कम ऑन एग्री करो, d की वैल्यू पे डिपेंड कर सकते हैं ना. Yes, sir. Yes, sir. स्मॉलेस्ट पार्ट मतलब हमारा तो आंसर क्या हो जाएगा? 2d भी हो सकता है, माइनस 8d भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन d क्या है. और d की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है. कम ऑन, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो हमें अगर ये इंफॉर्मेशन दे दें इस क्वेश्चन के लिए, देखो कि वेयर एवरी नंबर इज अ नेचुरल नंबर, डिवाइड 20 into 4 पार्ट का ही नहीं दे रखा है, तो एवरी नंबर इज अ नेचुरल नंबर. तो अब बताओ 2d 4d 6d होने के लिए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो 0 तो नहीं कर सकते हैं, मतलब फिर तो 0 0 0 ही हो जाएंगे. फिर तो 2 ही हो सकता है ना. कमन, ये सुनो बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. देन द स्मॉलेस्ट पार्ट कितना आंसर हो जाएगा? 2. क्या सबको क्लियर है? Sir, हाँ बच्चे, नाम sir, बोला. इन्होंने बोला था कि 4 parts 20 has been divided into 4 parts, तो फिर उनका सम 20 तो रहेगा ना. अच्छा, वो बोल रखा है तो ध्यान ही नहीं दिया. तुम बताया करो ना यार, मैं तो कब से भूल गया. वो तो 20 into 4 पार्ट्स मतलब उन सबका सम दे रखा है ना बच्चों. यार क्यों नहीं बताया? इन सबका सम कितना दे रखा है? बोलो भाई. 20. ये मैं कब से यूज ही नहीं कर रहा हूँ, तुमने बताया भी नहीं. तो सबका सम कितना हो गया? 4a is equals to 20, मतलब a की वैल्यू 5 है. एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. बताना चाहिए था. तो a की वैल्यू 5 है. जस्ट मिस हो गया हमसे. सो a की वैल्यू 5 है, तो a इक्वल्स टू 5d अगर मैं ले लूं, सो d इज इक्वल्स टू 1 हो गया. तो यहाँ पे रखा बच्चों 5 minus 3 that is 2. 2 4 6 8 नंबर्स हैं. स्मॉलेस्ट नंबर इज 2. कोई डाउट किसी को? No, sir. वो मेरे से मिस हो गया, मेरे को ध्यान ही नहीं आया दिमाग में. तो बट यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर. गुड बच्चे, जिसने ही बताया. 12th एक जैसे क्वेश्चन पूछते हो यार तुम. देखो सेम ही क्वेश्चन है. अभी बुक प्रैक्टिस शीट में भी कर लिया, अभी भी कर लिया. Yes, sir. क्या जिसको डाउट है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस रख के खुद से करेगा अगर वापस. यस सर. 12th वाला बच्चे तन्मय कर लेगा वापस एक बार ट्राई. हाँ सर, कर लूंगा. ट्राई इट अगेन. नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकता है तू अगेन. ठीक है? यस सर, चलेगा. 41 देखो भाई, 41 करते हैं. अब मैं सच्ची में इसको बाहर निकाल दूंगा. जो पोस्ट पे बार बार लिख रहा है, इतनी बार समझा दिया. क्या डायना तेरे को समझ में नहीं आता है? हाँ, क्या तेरे को समझ में नहीं आता? क्यों पोस्ट पे लिख रही बार बार? कभी कोई और, कभी कोई और. लिखा शायद गलती से. अरे फर्स्ट टाइम क्या, इट डजंट मैटर. मैंने इतनी 10 बार बोल दिया, तेरे को सुनाई नहीं दिया? मत लिख वहां पे. सॉरी सर, मैंने रियलाइज नहीं किया. अरे वहां मत लिखो बार बार. वो लैपटॉप के बीच में पॉपअप आ जाता है मेरा, इसलिए बोल रहा हूँ. होस्ट पे लिखो. होस्ट पे कितनी बार बोल दिया तुम्हें? 41. और क्या बोल रही है ये डायना? वी कैन ऑल्सो टेक द सम एज. ये हमने क्लास में डिस्कस कर लिया डायना. वी विल नॉट टेक दिस बिकॉज सम दे रखा होता है तो हम सिमेट्रिकल लेते हैं. ये लेने से फायदा नहीं होता. जो तूने लिखा है वो तो एपी में भी नहीं. अगर तू ले सकती है, यस यू कैन टेक a plus d, a plus 2d, a plus 3d, बट उससे कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है. वो हमने डिस्कस किया कि वी विल टेक
सिमेट्रिकल 3D माइनस 3D तो प्लस 3D वाला भी, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। याद आया लड़की? चलो, the interior angles of a convex polygon are in AP बच्चों। interior angles of a convex polygon, the smallest angle is 120 degree। ओके अच्छा, 10th क्लास में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, sum of all the interior angles, कुछ याद है किसी को? Yes, of an two-sided polygon, come on। n minus 2 Sir, 180 minus 2 into 180। करेक्ट हर्ष, करेक्ट निशांत। आई होप याद आया बच्चों। जैसे n को 3 रखते हैं, 3-sided पॉलीगन कौन होता है? ट्रायंगल होता है ना? yes ना? Yes sir। तो उसके लिए सम कितना हो जाएगा? देखो 3 minus 2 1 into 180। यस, ट्रायंगल का सम 180 होता है। n equal to 4 दैट इज क्वाड्रिलेटरल, तो उसके लिए 2 into 180 360 हो जाता है। तो अब सबको ये फॉर्मूला नहीं पता था तो भी याद रहेगा ना? Yes sir। क्या है ये बच्चों? कोई भी कितने भी साइडेड पॉलीगन हो, उन सबके इंटीरियर एंगल्स का सम है। बताओ, इज दैट क्लियर? Yes sir। yes sir Yes sir। अब उसने क्या बोला है बच्चों? देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। द इंटीरियर एंगल्स एपी में भी है और स्मॉलेस्ट एंगल 120 है। कॉमन डिफरेंस ये है, लेट द नंबर ऑफ साइड इज n, देन कैन आई से एपी से भी मैं सम तो निकाल सकता हूं ना बच्चों? कम ऑन। Yes। तो Yes, सम sir। ऑफ p का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 into 2 into a plus n minus 1 into 5 degree is equals to n minus 2 into 180 degree। बट आई होप ये सबको पता है कि ये जो फॉर्मूला होता है ये कॉन्वेक्स पॉलीगन के लिए ट्रू है। सबको पता है ना? Yes sir। कॉनकेव पॉलीगन मतलब ये कॉनकेव है, सबको याद आ गया होगा। कम ऑन, ये तो एंगल 180 से भी बड़ा हो जाता है। Yes sir। तो तब ये वाला फॉर्मूला ट्रू नहीं होता है। ओके, ये कॉन्वेक्स के लिए ट्रू होता है। सो अब इसको सॉल्व करेंगे, दो आंसर आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक दिख रही है मुझे। तो 2a plus n minus 1 into d। यस, तो अब सॉल्व कराओगे यार तुम, है? 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 360 into n minus 2, यहाँ पे लिखा n into 240 plus 5n minus 5। तो 240 minus 5 कितना हो गया? 235। 235n plus 5n square is equals to 360n minus 720। देखना कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। 5n square कितना हो गया? 235 minus 360 minus 125, करेक्ट बोल रहा हूँ? Yes Yes sir। sir। प्लस 720 to 0। Yes sir। ओके, 5 से डिवाइड कर दिया बच्चों, कितना हो गया बोलो? 144। 5 से 144 श्योर? 145। 144 सही। सो 16 और 9 सबका आंसर दिख गया होगा। यहाँ तक मेरे साथ हो ऑल ऑफ यू? Yes sir। Yes। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस है कि वेरीफाई करना पड़ेगा। क्या वेरीफाई करना पड़ेगा? कि एट दीज n, एट n equals to 9 and n equals to 16, वो कॉन्वेक्स पॉलीगन ही रहने चाहिए। दे शुड बी कॉन्वेक्स पॉलीगन, अदरवाइज वो फॉर्मूला ही गलत है। कम ऑन, एग्री करो मेरे साथ। Yes sir। Yes sir। और ऐसा क्या चांस है कि वो कॉन्वेक्स नहीं रहेगा? क्योंकि एंगल क्या है शुरुआत वाला? 120 याद करो, और एंगल इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर कोई एंगल 180 से बड़ा हो गया फिर तो वो कॉन्वेक्स रह ही नहीं गया ना बच्चों। कम ऑन, एग्री करो। Yes sir। आर यू विद मी? क्या बोला मैंने, सबने सुन लिया? Yes। तो बताओ, अगर एंगल्स इंक्रीज कर रहे हैं, हमें सिर्फ लास्ट एंगल को देख लेना चाहिए। अगर वो 180 से बड़ा है तो काम तमाम ना? सुनो, Yes sir। Yes sir। लास्ट एंगल इफ ग्रेटर देन 180 डिग्री देन वो कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा एंड वो आंसर हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। आंसर हैज टू बी रिजेक्टेड। सो चेक करते हैं। चलो, n equals to 9 के लिए हम लास्ट एंगल निकालते हैं। L is equals to a plus n minus 1d। कौन बता रहा है फर्स्ट एंगल कितना था उसका? 120 degree। 120 कितना ले रहे हैं हम? 9 120। 8 और कॉमन डिफरेंस कितना था बच्चों? 5, करेक्ट ना? तो देखो कितना हो गया? 40 plus 120। लार्जेस्ट एंगल इसका 160 है, तो एक्सेप्टेबल या रिजेक्टेड? Acceptable। एक्सेप्टेबल। तो n equal to 9 तो पक्का आंसर में है। आर यू विद मी?
Yes, sir. Yes, sir. sir. n equals to 16 के लिए भी लगाते हैं, चलो l is equals to a plus 15 into d, कितना हो गया आंसर देखो? 185 195 195, मतलब ये तो कॉनकेव पॉलीगन हो गया है सर, करेक्ट और नॉट? Not हाँ, तो ये रिजेक्ट करना पड़ेगा, रिजेक्टेड, और आंसर सिर्फ एक ही आंसर है, n equal to 9. n is equal to 9. यस, ये थोड़ा सा ट्रिकी था लास्ट पार्ट में, sir. बट इतना भी कर लेते तो आई वुड हैव बीन हैप्पी. इतना करा था 16 और 9 टाइप का? yes. यस सर. सर आंसर उसका. रुक जा, एकदम से डाउट नहीं, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ, अपना डाउट होल्ड करके रख. Yes, sir. ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा के लिए, ये 10 क्लास का फॉर्मूला है कॉन्वेक्स पॉलीगन के लिए, सम ऑफ ऑल द एंगल्स. हमारा आंसर 9 और 16 आया, फिर हमने 16 को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला ही वैलिड नहीं है. हाँ बच्चे, आप कोई डाउट? सर एक ऑल्टरनेट मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. हाँ, अगली बार के लिए याद रखेगा तू, कभी भी ऑल्टरनेट के लिए कूदेगा नहीं, समझ गया? सर मैंने जिस ढंग से किया है मैं वो वेरीफाई करना चाहता था. सर तो आंसर मैंने क्या बोला, तू ही बोल रहा, तो तू मेरी बात तो सुन नहीं रहा है. सर बताइए सर. मैंने क्या बोला अभी, तूने सुना भी नहीं? है ना? सर नहीं सुना था? नहीं सर, सुना. क्या सुना था बता फिर, मैंने क्या बोला था? सर मैं बाद में बोलूँ सर, लेक्चर के एंड में. नहीं, लेक्चर के एंड में नहीं बोला मैं, एकदम से जैसे ही क्वेश्चन खत्म कर रहा हूँ एकदम से कूद मत पड़ बच्चे के ऑल्टरनेट के लिए, क्योंकि दूसरे बच्चे ये मेथड समझ रहे हैं ना अभी. डोंट यू एग्री दैट? यस. हाँ, फिर मैं बोलूंगा कोई डाउट है तो तब आराम से बोल देना भाई तू. ओके, चल अब बता दे क्या बोल रहा था ऑल्टरनेट. सर इनिशियल एंगल पॉलीगन का 120 डिग्री दिया है और ये एक इंक्रीजिंग एपी है. सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल से हम एक और एपी बना सकते हैं जो कि डिक्रीजिंग होगी. सर जैसे 120 डिग्री है, उसका एक्सटीरियर एंगल आगे बोल, उससे क्या फायदा होगा? सर तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स मस्ट सम अप टू 360 डिग्रीज. क्या सर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स मस्ट सम अप टू 360 डिग्रीज. नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो तो क्वाड्रिलेटरल के लिए हो गया, क्वाड्रिलेटरल सुना है? अगर इंटीरियर एंगल का सम बच्चे ये सब है तो एक्सटीरियर एंगल का सम तो 360 कैसे बोल सकता है? वो तो यहाँ कुछ भी हो सकते हैं. सर लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं ना. अरे हाँ, बट तू पेंटागन ही देख ले, मतलब किस तरीके से बोल रहा है वो 360 डिग्री हो? क्योंकि अगर इंटीरियर एंगल बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग होते जा रहे हैं, तो उन सब का भी पैटर्न चेंज नहीं होता जाएगा. सर लेकिन मैंने अज्यूम, मतलब आप बता रहे हैं, लेकिन मैंने जब अज्यूम किया 360 डिग्री सम अप करता है और वो डिक्रीजिंग एपी में फॉर्म होता है, तो उसमें भी 16 और 9 आंसर आ रहा था. मैंने जब 16 टुक किया तो एंगल नेगेटिव में चला गया, तो वो इनएडमिसिबल हो गया, और जब 9 पुट किया तो वो वैलिड था, तो इसलिए ओनली 9 आंसर आया. बट यार तू ऐसे बोल रहा है जैसे अब वो एंगल नेगेटिव क्यों आ, ये समझ, क्योंकि तेरे यहाँ पे आ गया तो वो नेगेटिव, बट वो नेगेटिव एंगल है ना, वो भी तो एक्सटीरियर एंगल है. सर एक्चुअली वो डिक्रीजिंग एपी था, तो एंगल तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए. मैं तू समझ उसको, क्वालिटेटिव समझ कि वो तो कॉनकेव के लिए हो सकता है. देख कि मतलब वो एंगल 380 से बड़ा हो गया तो वो नेगेटिव, यहाँ पे ये वाला एंगल हो गया. तू डिक्रीजिंग एपी बोल रहा है, लेकिन मतलब मैं कन्विंस नहीं हो रहा हूँ उस सेंस में कि डिक्रीजिंग एपी तो ठीक है, वो तो मैथमेटिकल है, बट उसका क्वालिटेटिवली पिक्टोरियली भी क्या समझ में आया कि स्मॉलेस्ट एंगल 120 है. ठीक है सर वैसे एक्सटीरियर एंगल्स डू सम अप टू 360 डिग्री सारे पॉलीगन्स का ना, बट वो कॉन्वेक्स के लिए होगा, कॉनकेव के लिए ना. सर कॉन्वेक्स. हाँ कॉन्वेक्स तूने बोला नहीं ना बच्चे. यस सर, कॉन्वेक्स के लिए क्वेश्चन में कॉन्वेक्स मेंशन है. चलेगा, ठीक है, नेगेटिव आ गया, बट उसको क्वालिटेटिवली कैसे समझा कि कॉन्वेक्स के लिए आया है? सर बिकॉज सर मैंने जब क्वेश्चन में अज्यूम मतलब लिखा तभी मैंने ये लिया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है, चलेगा बच्चे, चलेगा, बिल्कुल चलेगा. ठीक है. ओके सर. 45, 46. टाइप का बच्चों डाउट नहीं आना चाहिए यार, ऐसा क्वेश्चन तो हमने देखा है पहले भी. हैवी और हैवी नॉट? The same question.
Yes, sir, we have. The same question किया. We have. How many terms are identical? मतलब common terms. मैंने तुम्हें लाइट के एग्जांपल से समझाया भी था ना कि कॉमन सीक्वेंस भी इज आल्सो एन एपी विद कॉमन डिफरेंस. याद आया? Yes, sir. Yes, sir. तो यार ये वापस करो, ऐसे मत करो. थोड़ा ट्राई इट अगेन आफ्टर सीइंग द क्लास नोट्स. जिस बच्चे को डाउट है वो वापस करेगा. उसको अगेन डाउट है तो वो नेक्स्ट क्लास में मुझे नो डाउट पूछ सकता है. ठीक है ना? जस्ट होल्ड ऑन, बंद हो जाएगा नहीं तो. जिसको डाउट था उसने सुन लिया. 45 वापस ट्राई करेगा. सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है. यस सर, यस सर. ओके 45 के बाद कौन सा बचा है भाई? 46. सर वो भी हुआ है. क्या हुआ बच्चे? 46 सब अभी हम लोग ने किया है. अच्छा रिपीट है ये तो. डन इन एक्सरसाइज 1A. ओके 1C भी करके आए हो ना एवरीवन? सर उसमें सिर्फ 2 ही है. अच्छा तो करके तो आए हो ना, बस 2 है जितने भी करके आए हो ना. Yes, sir. हाँ कोई नहीं. डाउट? कोई डाउट? 1C तक तो कर रहे हैं डिस्कस. अच्छा आज ही भेजा ना मैंने. चलो बताओ करूँ नहीं करूँ, वॉट एवर यू विश. सर नो. Sir, no, दो ही सर. No doubt, sir. चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये सब. अब थोड़ा पढ़ लेते हैं. आई सेड तो यू याद है ना कि मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा अभी. मैंने तुम्हारे बैच को बोला था ना कि मैं डाउट लेक्चर में पढ़ाऊंगा अभी या नहीं? सर नहीं बोला था शायद. नहीं बोला सर. नहीं बोला था सर. अरे यार बोलना भूल गया. फायदा उठा रहे हो तुम. सच्ची बता दो, बोला था नहीं बोला था नालायक हो. नहीं बोला था. सच में नहीं बोला था सर. पक्का? हाँ सर पक्का नहीं बोला था. आयुष बोला था नहीं बोला था? है आयुष मिश्रा? भग गया ये, कहाँ है? Yes, sir. Yes, sir. बोला था नहीं बोला था मैंने? Sir, I don't remember, sir. ओके ओके चलो फिर. और कुछ डाउट किसी को पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज जिसको डाउट नहीं है दे कैन गो. आज के लिए फिर इतना ही. कल हमारा लेक्चर है बच्चों ना? Yes sir. यस सर. Yes, sir. तो कल ये थोड़ा सा होमवर्क आगे बढ़ाना और कल आगे कंटिन्यू करेंगे. प्रैक्टिस शीट 3 भेज दूं आप सम के? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. या एक क्वेश्चन साथ में कर लें. तुम आए हो, फायदा होना चाहिए तुम्हारा यार. Yes, sir. यस सर. हाँ तुम आए हो तो एक फायदा तो कराएं. एक क्वेश्चन तो करते हैं. ऐसा क्या है? ठीक है, जिससे तुम्हें प्रैक्टिस शीट में हेल्प मिलेगी. लेट्स टेक वन क्वेश्चन. हाँ बच्चों इधर देखो. इन एन एपी कॉमन डिफरेंस इसका नॉन जीरो है. इफ द सम of the first 3 n terms is equal to the sum of the next n terms, then find the ratio of the first 2 n terms to the sum of the next 2 n terms. साथ में करें या तुम करोगे? Sir, एक बार साथ में. ट्राई कर लेते हैं एक बार. सर ट्राई करते हैं. साथ में मेरे साथ इंटरेक्ट कर लो यार, फिर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड हो जाएगा. तुम मुझे बताओ ना. चलो ओके क्या दे रखा है पहले बताओ. जैसे मैं लिखता हूँ, टेल मी एक्सप्रेशन वाइज. सम ऑफ 3n इज इक्वल्स टू सम ऑफ n. क्या ये सही लिखा है गलत लिखा है? ऑनेस्टली बताना. सर वीडियो बंद. रॉन्ग. Wrong. ये सही लिखा है गलत लगा है? गलत लगा. बिल्कुल गलत लिखा है. Wrong. सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स का नहीं लिखा है. सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स मतलब 3n से 4n वाले टर्म्स का लिखा है. एग्रीड और नॉट बच्चों? यस यस सर. तो उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? देखो सम ऑफ 3n इज इक्वल्स टू सम ऑफ नेक्स्ट n. ये दे रखा है और नेक्स्ट n को क्या लिखूंगा 4n के टर्म्स में? एनीबॉडी? S4n minus S3n. S3n. क्या ये सबको क्लियर है? यस सर. Yes sir. Yes, sir. तो इसके बाद तो अब तुम कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कर लोगे. S4n हो जाएगा. फॉर्मूला डालोगे 2 into 3n/2. a और d का रेशियो निकालना यहाँ से. 2a plus 3n minus 1d is equals to 4n/2 into 2a
प्लस 4n माइनस 1 इंटू डी। क्या कैंसिल हो गया? n/2 चला गया। ओपन करते हैं, ये 6 है, 6 इंटू 2a 12a प्लस 6d इंटू 3n माइनस 1 इजिकल्स टू राइट साइड में 4 है, भूलना नहीं, ठीक है, काट देना चाहिए था। 2 से 2 हो गया तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 इंटू 2 6 है, 3 इंटू दिस। आर यू ओके ना? राइट साइड में 2 है, भूलना नहीं, 4a प्लस 2 इंटू 4n माइनस 1d। करेक्ट बच्ची। तो 6a और 4a हो गया बच्चों, कितना? 2a। और राइट साइड में हमने d ले लिया तो कितना हो गया? 2 इंटू 4n माइनस 1 माइनस 3 इंटू 3n माइनस 1। इससे a और d का रेशियो आ गया जो आगे यूज आएगा। सो 2a इज इक्वल टू d इंटू 8n माइनस 9n दैट इज माइनस n माइनस 2 प्लस 3 दैट इज 1 माइनस n। ओके ना? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, अब पूछा क्या क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ फर्स्ट 2n टू द सम ऑफ नेक्स्ट 2n। तो चलो बताओ रेशियो वाइज बताओ, क्या आकर यही पूछा है क्या? सम ऑफ 2n अपॉन सम ऑफ 2n, ऐसा कुछ? हाँ नो सर। नो सर। हाँ, अच्छा ये पूछा है क्या? सम ऑफ नेक्स्ट 2n, यही पूछा है ना? यस सर। यस। इसको ब्रेक करो यूजुअल नोटेशन में, सम ऑफ 2n डिवाइडेड बाय एनीबॉडी? So 4n minus 2n minus sum of 2n. Is it understandable to everyone? yes sir. Yes sir. Yes, एक जने का नो आया क्या? सबको ओके? सर how you took denominator? क्या बच्चे वापस बोल। सर आपने डिनोमिनेटर कैसे लिया? कैसे ये लिखा या ये कैसे आया? क्या पूछना चाहता है? सर कैसे आया वो? नेक्स्ट टू टर्म्स। नेक्स्ट 2n मतलब क्या होगा? नेक्स्ट 2n मतलब 2n के बाद 2n, तो कितने हो गए? 4n हो गए ना? मतलब ये नेक्स्ट 2n का मतलब क्या है बता? 2n से 4n का ही पूछ रहा है ना? यस सर, यस सर। तो सम ऑफ फर्स्ट 4n माइनस सम ऑफ फर्स्ट 2n में आ जाएगा ना बच्चे? यस सर। अब देखो थोड़ा कैलकुलेशन वाइज ये क्वेश्चन होते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 2n 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू d। सम ऑफ फर्स्ट 4n 4n/2 इंटू 2a प्लस 4n माइनस 1 इंटू d माइनस 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू d। चलो n/2 तो n/2 तो n/2 हट गया, 2 से ये भी हट गया। अब बताओ ऊपर वाला रेशियो किस तरीके से रखना चाहिए? 2a की वैल्यू रखें या d की वैल्यू रखें? व्हाट इज इजीएस्ट टू डू? 2a की वैल्यू। सब बच्चे बोलो किसकी वैल्यू रखें? d की रखी तो अच्छा। हाँ नहीं, 2a की वैल्यू रखो आराम से, बहुत इजी रहेगा। 2a की वैल्यू रखें। चलें, ये 2a तो कैंसिल हो गया, एग्री करो। नहीं कैंसिल नहीं हुआ, माय मिस्टेक, सॉरी। तो ध्यान से देख लेते हैं ऊपर कितना है? 2a प्लस 2n माइनस 1d। नीचे 2 इंटू 2a कितना हो गया बच्चों? 4a। 4a माइनस 2a इज 2a प्लस 2 इंटू 4n माइनस 1 माइनस ऑफ 2n माइनस 1। आर यू विथ मी? यस सर। तो बस कैलकुलेशन है, उसमें गलती मत करना तो आंसर आ ही जाएगा। 2a की वैल्यू रख रहा हूँ d इंटू 1 माइनस n, d कॉमन, यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस n प्लस 2n माइनस 1। नीचे भी रख रहा हूँ 2a की वैल्यू d इंटू 1 माइनस n प्लस ये एज इट इज रख रहा हूँ 2 इंटू 4n दैट इज 8n माइनस 2 माइनस 2n प्लस 1। तबाही मच रही है क्या? हाँ यस सर। ऊपर कितना बच गया? n। नीचे कांस्टेंट कैंसिल हो जाना चाहिए, अदरवाइज आंसर नहीं निकलने वाला। तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, 8n माइनस 3n इज 5n। क्या आ गया फाइनल आंसर? 1/5 सर सर देयर शुड बी। ठीक है बच्चों? यस। क्या सबको क्वेश्चन समझ में आया? मैंने तो बस ये नेक्स्ट वेक्स्ट वाला समझाने के लिए क्वेश्चन किया था, बट इस तरीके का मैनिपुलेशन भी समझ में आया सबको? yes sir. यस सर। यस सर। सो कहना इसे मैं कॉपी नहीं करने दूंगा, तुम खुद से करोगे वापस? यस सर। सर फिर भी भेज के रखना है सर। हाँ स्क्रीनशॉट तो बच्चे अभी ये सबका भेजूंगा ना डाउट्स में, तो यू विल गेट दैट, डोंट वरी, बट आई विल प्रेफर इफ यू डोंट कॉपी इट, यू डू इट ऑन योर ओन।
क्लियर? चलो अब मैं MPS 3 भेज रहा हूँ, वो करके लाना कल तक. क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. टाटा बाय बाय. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye-bye. Bye.